अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो इतनी ज़बरदस्त होने वाली है कि आप एंड तक स्किप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं डेरिश सीज़न 2 एपिसोड 1 की। और यकीन मानिए, इस बार कहानी में जो ट्विस्ट्स हैं वो आपको हिला के रख देंगे। अगर आप दानिश तैमूर और सारा खान के फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड है। सबसे पहले कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं और क्या आप डेरिश सीज़न 2 का वेट कर रहे थे या नहीं, क्योंकि आज हम आपको देने वाले हैं फुल स्टोरी ब्रेकडाउन और डीप एनालिसिस। इस एपिसोड में मोहब्बत भी है, सैक्रिफाइस भी है और हार्ट ब्रेक भी। एक ऐसी कहानी जो दिल को छू जाए और सोचने पर मजबूर कर दे। आपको क्या लगता है, क्या इस बार अली अपनी मोहब्बत हासिल कर पाएगा या फिर किस्मत फिर से उसका इम्तिहान लेगी? ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं सबसे बेस्ट ड्रामा रिव्यूज़। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं आज का ज़बरदस्त एपिसोड। कहानी का आगाज़ कराची के एक पुराने इलाके से होता है, जहाँ अली और सहर का घर आमने सामने होता है। ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और उनके दरमियान एक गहरा रिश्ता डेवलप हो चुका है। अली एक मेहनती लड़का है जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा होता है और साथ ही ट्यूशन देकर घर का खर्चा चलाता है। उसकी जिंदगी स्ट्रगल से भरी होती है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े होते हैं। दूसरी तरफ सहर एक सीधी और मासूम लड़की है जिसका ख्वाब डॉक्टर बनकर गरीबों की मदद करना होता है, लेकिन उसके वालिद एक मजदूर होते हैं जो इतनी बड़ी तालीम का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। दोनों रोज़ छत पर मिलते और अपने सपने शेयर करते। उनकी दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल रही होती है, लेकिन कभी किसी ने इजहार नहीं किया होता। ये खामोश मोहब्बत कहानी को और इमोशनल बनाती है। अली के दिल में सहर के लिए फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन वो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से चुप रहता है। उसे लगता है कि वो सहर को वो ज़िंदगी नहीं दे सकता जो वो डिज़र्व करती है, इसलिए वो अपनी मोहब्बत को दिल में ही दबा लेता है। सहर भी अली को पसंद करती है, लेकिन उसके दिल में भी वही डर होता है कि कहीं उनका रिश्ता उनके घर वालों के लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। दोनों एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने को रेडी होते हैं, लेकिन इजहार से घबराते हैं। ये उनकी स्टोरी का सबसे इमोशनल पार्ट है, जहाँ मोहब्बत है मगर लफ्ज़ नहीं। हर मुलाकात में एक अनसेड फीलिंग होती है जो व्यूअर को डीपली कनेक्ट कर देती है, और इसी वजह से कहानी और रियलिस्टिक लगती है। इस कहानी का अगला मोड़ तब आता है जब सहर के वालिद के पास अचानक एक अमीर रिश्ता आता है। ये रिश्ता एक ऐसे लड़के का होता है जो बाहर मुल्क से पढ़ा लिखा होता है। उसका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होता है और फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छी होती है। सहर के वालिद इस रिश्ते को अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन समझते हैं। उन्हें लगता है कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए वो फ़ौरन इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। जब सहर को ये बात पता चलती है तो वो अंदर से हिल जाती है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। वो अपने वालिद से कहती है कि उसकी पढ़ाई अभी मुकम्मल नहीं हुई और वो अपना ख्वाब पूरा करना चाहती है, लेकिन वालिद उसकी बात को इतनी अहमियत नहीं देते। वो सिर्फ इस बात को देखते हैं कि उनकी बेटी की ज़िंदगी सिक्योर हो जाए। यहाँ से कहानी में इमोशनल प्रेशर और टेंशन बढ़ने लगती है। सहर अपनी मोहब्बत और अपने फ़र्ज़ के दरमियान फंस जाती है। एक तरफ उसका ख्वाब होता है और दूसरी तरफ उसके वालिद की खुशी। ये वो लम्हा होता है जहाँ से स्टोरी और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। व्यूअर भी कंफ्यूज हो जाता है कि सहर क्या फ़ैसला करेगी और क्या अली इस सब के बारे में जानता है या नहीं। ये सस्पेंस कहानी को और ग्रिपिंग बना देता है। जब अली को सहर के रिश्ते के बारे में पता चलता है तो उसकी दुनिया हिल जाती है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वो टूट चुका होता है। उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत और सपने बेकार हो गए। वो सोचता है कि काश उसने पहले ही अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दी होती, लेकिन अब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका होता है। अली अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करता है ताकि सहर के लिए मुश्किल पैदा ना हो। वो चाहता है कि सहर अपनी जिंदगी में खुश रहे, चाहे वो उसके साथ ना भी हो। ये सैक्रिफाइस उसके कैरेक्टर को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। व्यूअर को अली के लिए सिंपैथी फील होती है। उसका दर्द हर सीन में क्लियरली नजर आता है। वो अकेला रहकर अपनी फीलिंग से लड़ता है और किसी के सामने अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करता।
ये साइलेंट पेन कहानी को और रियलिस्टिक बना देता है और यहीं से अली का कैरेक्टर और गहरा हो जाता है। दूसरी तरफ सहर भी इस रिश्ते से खुश नहीं होती। वो अपने दिल की बात किसी से कह नहीं पाती। उसे लगता है कि अगर वो मना करेगी तो उसके वालिद हर्ट हो जाएंगे। इसीलिए वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करने का फैसला करती है। लेकिन उसके चेहरे की उदासी सब कुछ बयान कर देती है। वो हर वक्त सोचती रहती है कि क्या ये सही फैसला है, क्या वो अपने सपने सैक्रिफाइस कर रही है या फिर वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। ये कन्फ्यूजन उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही होती है। वो अली के बारे में भी सोचती है, लेकिन कभी उसका नाम ज़ुबान पर नहीं लाती। उन दोनों के दरमियान एक खामोश रिश्ता होता है, जो लफ्ज़ों के बिना भी बहुत कुछ कह देता है। ये इमोशनल कनेक्शन स्टोरी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। व्यूअर को हर सीन में उनका दर्द फील होता है और यही चीज़ कहानी को पावरफुल बनाती है। शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो जाती हैं। घर में मेहमान आने लगते हैं और हर तरफ रश होता है। लेकिन इस खुशी के माहौल के पीछे एक गहरा दर्द छुपा होता है। सहर मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ नजर आती है। अली दूर से सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। उसके पास सिर्फ यादें रह जाती हैं, जो उसे हर पल रुलाती हैं। वो हर उस लम्हे को याद करता है जो उसने सहर के साथ गुजारा था। ये सब उसके लिए और भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करता है, ताकि किसी को उसका दर्द महसूस ना हो। ये सैक्रिफाइस और पेशेंस उसके कैरेक्टर को हीरो बनाता है। व्यूअर उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाता है और हर सीन और ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। इसी दौरान कहानी में एक और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है, जो सब कुछ बदल देता है। शादी से सिर्फ 2 दिन पहले लड़के वालों की तरफ से नई डिमांड सामने आती हैं। वो लोग महर और जहेज की शराइत को अचानक बढ़ा देते हैं, जो पहले सिंपल और मैनेजेबल थीं, अब बहुत हैवी हो जाती हैं। सहर के वालिद इस बात को सुनकर शॉक हो जाते हैं। उनके लिए इतनी बड़ी डिमांड पूरी करना नामुमकिन होता है। घर का माहौल एकदम से टेंशन से भर जाता है। खुशी का जो माहौल था वो उदासी में बदल जाता है। सहर के वालिद अपनी इज्जत और सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो साफ मना कर देते हैं कि वो ये शराइत कबूल नहीं करेंगे। इस फैसले के बाद रिश्ता फ़ौरन टूट जाता है। घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। सहर के लिए ये सब कुछ बहुत ओवरवेलमिंग होता है। एक तरफ उसे रिलीफ मिलता है कि शादी नहीं हो रही, लेकिन दूसरी तरफ फ्यूचर का डर उसे सताने लगता है। ये लम्हा कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। व्यूअर को भी यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल झटका लगता है और स्टोरी एक नई डायरेक्शन में मूव करती है। जब अली को पता चलता है कि रिश्ता टूट गया है, तो उसकी इमोशंस मिक्स हो जाते हैं। वो एक तरह से खुश होता है कि सहर अब उसकी ज़िंदगी से दूर नहीं जा रही, लेकिन दूसरी तरफ उसे सहर और उसके घरवालों के लिए दुख होता है। वो सोचता है कि क्या अब उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देनी चाहिए या फिर अभी भी चुप रहना ही बेहतर है। उसका दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। वो हर एंगल से सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, लेकिन कोई क्लियर डिसीजन नहीं ले पाता। अली का कैरेक्टर यहाँ और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नज़र आता है। वो सिर्फ अपनी खुशी नहीं देख रहा होता, बल्कि सहर की इज्जत और उसके घर वालों की रिस्पेक्ट भी उसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ये उसकी मैच्योरिटी को शो करता है। व्यूअर को उसका ये साइड बहुत पसंद आता है और उसके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाता है। इसी वक्त अली की ज़िंदगी में एक और बड़ा मौका आता है। उसे एक बड़ी कंपनी से जॉब ऑफर मिलती है और ये जॉब सिर्फ लोकल नहीं बल्कि अब्रॉड होती है। ये उसके करियर के लिए एक गोल्डन चांस होता है। वो इस न्यूज़ से खुश भी होता है और उदास भी। खुशी इस बात की कि उसका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है और उदासी इस बात की कि उसे सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये कि शहर से दूर जाना पड़ेगा। वो अपनी ज़िंदगी के सबसे इम्पॉर्टेंट फैसले के सामने खड़ा होता है। एक तरफ उसका करियर होता है और दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत। ये डिलेमा उसे अंदर से तोड़ रहा होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल डिसीजन लेने का सोचता है क्योंकि उसे लगता है कि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ये फेज़ उसकी पर्सनालिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है और कहानी को एक रियलिस्टिक टच देता है। अली फाइनली डिसाइड करता है कि वो अब्रॉड जॉब एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जाने से पहले वो एक आखिरी बार सहर से मिलना चाहता है।
वो उसके घर जाता है एक सिंपल सी नीयत के साथ कि वो उसे मोटिवेट करे और उसके सपने याद दिलाए। जब वो शहर के सामने होता है तो उसके इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने लफ्ज़ों को संभाल कर बोलता है। वो कहता है कि ख्वाब कभी ख़त्म नहीं होते, अगर इंसान में हिम्मत हो तो वो ज़रूर पूरे होते हैं। ये अल्फाज सिर्फ एक डायलॉग नहीं होते, बल्कि उसके दिल की गहराइयों से निकल रहे होते हैं। सहर उसकी बात सुनकर इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। ये उन दोनों का सबसे इमोशनल सीन होता है जो व्यूअर के दिल को डीपली टच करता है। अली उसे ये भी कहता है कि वो अपनी पहली कमाई से उसकी पढ़ाई मुकम्मल करवाएगा। ये सुनकर सहर के दिल में एक नई उम्मीद पैदा होती है। उसे लगता है कि शायद अब भी उसके सपने जिंदा हैं। ये प्रॉमिस सिर्फ एक फाइनेंशियल हेल्प नहीं होता, बल्कि एक इमोशनल सपोर्ट होता है जो उसे दोबारा खुद पर यकीन दिलाता है। सहर के लिए ये मोमेंट बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि किसी ने उसके ख्वाबों को इतनी अहमियत दी होती है। ये सीन सैक्रिफाइस और ट्रू लव को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरे के सपने इम्पॉर्टेंट होते हैं। व्यूअर के लिए ये एक पावरफुल मैसेज होता है कि मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, बल्कि देने और सैक्रिफाइस करने का नाम है। ये बात कहानी को और मीनिंगफुल बनाती है। इस मुलाकात के बाद सहर की जिंदगी में एक नया टर्निंग पॉइंट आता है, जहां उसकी सोच बिल्कुल चेंज होने लगती है। वो पहली बार अपने आप को वीक नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग महसूस करती है और उसे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर सकती है। अली के अल्फाज उसके जहन में बार बार गूंजने लगते हैं और हर दफ़ा उसे और हिम्मत मिलती है कि वो अपने ख्वाबों के लिए स्टैंड ले। वो रात भर सो नहीं पाती और अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में सोचती रहती है कि क्या वो सिर्फ मजबूरी में जीना चाहती है या फिर अपने लिए भी कुछ करना चाहती है। उसके दिल में एक नई रोशनी पैदा होती है जो उसे अंधेरों से निकालकर उम्मीद की तरफ ले जाती है। अगली सुबह वो एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस के साथ उठती है और अपने वालिद से बात करने का फैसला करती है। ये उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो हमेशा से उनकी बात मानती आई होती है। लेकिन इस दफ़ा वो सिर्फ बेटी नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनकर सामने आती है। वो अपने वालिद को इज्जत के साथ समझाने की कोशिश करती है कि उसके सपने उसके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और वो चाहती है कि उसे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने का मौका दिया जाए। ये सीन बहुत इमोशनल होता है, क्योंकि एक तरफ बेटी का जज्बा होता है और दूसरी तरफ बाप की मजबूरी। व्यूअर के लिए ये एक पावरफुल मोमेंट होता है जो उन्हें कहानी के और करीब ले आता है। सहर के वालिद भी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और पहली बार उन्हें अपनी बेटी की फीलिंग्स का एहसास होता है। ये लम्हा कहानी को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाता है, जहां होप दोबारा जिंदा होती है और ये दिखाता है कि अगर इंसान हिम्मत करे तो हालात बदल सकते हैं। दूसरी तरफ अली अपनी पैकिंग और डिपार्चर की तैयारियों में बिजी होता है, लेकिन उसका दिल अब भी कराची की उन गलियों में अटका होता है जहां उसने सहर के साथ सपने देखे थे। वो हर छोटी छोटी चीज़ को याद करता है, जैसे छत पर गुजरे हुए लम्हे, वो हंसना, वो बातें जो कभी ख़त्म नहीं होती थी। उसे लगता है कि वो सिर्फ शहर नहीं बल्कि अपनी एक पूरी दुनिया छोड़कर जा रहा है। लेकिन फिर वो अपने आप को समझाता है कि ज़िंदगी में कभी-कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ना पड़ता है। उसका ये सफ़र सिर्फ करियर का नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी भी होता है। वो एयरपोर्ट के लिए निकलते वक्त एक बार फिर शहर के घर की तरफ देखता है, जैसे उसकी आंखें उसे आखिरी बार देखना चाहती हों। ये सीन बहुत सिंबॉलिक होता है, जहाँ एक तरफ जुदाई होती है और दूसरी तरफ उम्मीद भी होती है। अली के दिल में ये यकीन होता है कि अगर मोहब्बत सच हो तो फासले मैटर नहीं करते। व्यूअर के लिए ये मोमेंट बहुत टचिंग होता है, क्योंकि हर किसी ने ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा लम्हा ज़रूर फील किया होता है जहां उन्हें अपनी पसंद की चीज़ छोड़नी पड़ती है। ये रियलिज्म कहानी को और रिलेटेबल बनाता है और अली का कैरेक्टर और ज़्यादा मैच्योर नज़र आता है। अली के जाने के बाद सहर की ज़िंदगी एक नई डायरेक्शन लेने लगती है, जहां वो अपनी पढ़ाई पर फोकस करती है और अपने ख्वाबों को दोबारा जीना शुरू करती है। वो हर दिन अपने आप को मोटिवेट करती है कि उसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए कामयाब होना है जो उस पर यकीन रखते हैं। उसके वालिद भी धीरे धीरे उसे सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, और ये चेंज कहानी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। सहर का स्ट्रगल आसान नहीं होता, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन उसे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता है। वो रात दिन मेहनत करती है और अपनी पढ़ाई को अपनी पहली प्रायोरिटी बना लेती है।
इस दौरान वो अली के दिए हुए लफ्ज़ों को याद करती रहती है, जो उसे हर मुश्किल वक्त में हिम्मत देते हैं। ये इमोशनल कनेक्शन अब भी उनके दरमियान जिंदा होता है, चाहे वो फिजिकली एक दूसरे से दूर हों। व्यूअर के लिए ये एक इंस्पायरिंग फेज़ होता है, जो उन्हें मोटिवेट करता है कि कभी अपने ख्वाबों से हाथ ना छोड़ें। ये कहानी सिर्फ लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक स्ट्रगल और सक्सेस की स्टोरी बन जाती है, जो हर इंसान के दिल को टच करती है। वक्त गुजरता जाता है और कहानी धीरे धीरे अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, जहां दोनों कैरेक्टर्स अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनके दिल के कोने में एक दूसरे के लिए जगह अब भी मौजूद होती है। अली अपने काम में सक्सेसफुल होता जाता है और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल कर लेता है, लेकिन उसकी तन्हाई कभी ख़त्म नहीं होती। वो हर सक्सेस के बाद ये महसूस करता है कि कोई कमी रह गई है। दूसरी तरफ सहर भी अपनी पढ़ाई में प्रोग्रेस करती है और अपने सपने के करीब होती जाती है, लेकिन उसके दिल में भी एक खालीपन होता है। ये दोनों कैरेक्टर्स की इमोशनल जर्नी को बहुत खूबसूरती से शो किया जाता है, जहाँ सक्सेस के बावजूद एक कमी महसूस होती है। ये चीज़ कहानी को और रियलिस्टिक बनाती है। व्यूअर को ये एहसास होता है कि ज़िंदगी सिर्फ सक्सेस का नाम नहीं, बल्कि इमोशंस और रिलेशनशिप्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये बैलेंस कहानी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। कहानी का इमोशनल ग्राफ अब अपनी पीक की तरफ बढ़ने लगता है, जहां दोनों कैरेक्टर्स की जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी होती है। अली अपनी मेहनत और डेडिकेशन की वजह से अपने फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन हासिल कर लेता है और लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। लेकिन उसकी ज़िंदगी के हर इम्पॉर्टेंट मोमेंट में एक खालीपन महसूस होता है, जो उसे अंदर से डिस्टर्ब करता रहता है। वो अक्सर रात के वक्त तन्हा बैठकर अपनी पुरानी यादों को याद करता है, जहाँ शहर उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होती है। उसे लगता है कि उसने ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह गई है। दूसरी तरफ शहर भी अपनी स्ट्रगल के बाद अपने ख्वाब के करीब पहुंच चुकी होती है और उसका कॉन्फिडेंस पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। वो अब सिर्फ एक मासूम लड़की नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बन चुकी होती है। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में अली के लिए फीलिंग्स अब भी जिंदा होती हैं। ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हुए भी इमोशनली कनेक्टेड रहते हैं। ये कनेक्शन कहानी को और गहरा और मीनिंगफुल बनाता है। व्यूअर के लिए ये स्टेज बहुत इंगेजिंग होती है, क्योंकि अब सबको इंतज़ार होता है कि क्या ये दोनों दोबारा मिलेंगे या नहीं। ये सस्पेंस ही कहानी को आखिरी तक इंटरेस्टिंग बनाए रखता है। एक दिन अचानक कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सब कुछ बदलने की ताकत रखता है। अली को अपने काम के सिलसिले में वापस पाकिस्तान आना पड़ता है। ये उसके लिए सिर्फ एक प्रोफेशनल ट्रिप होती है, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। वो सोचता है कि क्या वो दोबारा शहर को देख पाएगा, और अगर देखा तो क्या वो अपने जज्बात कंट्रोल कर पाएगा। जब वो कराची की उन्हीं गलियों में दोबारा कदम रखता है तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हर जगह उसे शहर की याद दिलाती है। वो एक अजीब सी फीलिंग महसूस करता है, जिसमें खुशी भी होती है और डर भी। दूसरी तरफ शहर को भी अली के वापस आने की खबर मिलती है और उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो समझ नहीं पाती कि उसे खुश होना चाहिए या नर्वस। ये दोनों कैरेक्टर्स एक नए इमोशनल फेज में एंटर करते हैं, जो कहानी को क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है। अली और शहर की मुलाकात का लम्हा फाइनली आ जाता है, जो कहानी का सबसे इंतज़ार किया गया मोमेंट होता है। जब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो कुछ पल के लिए वक्त रुक जाता है। उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही होती हैं, लेकिन लफ्ज़ अब भी कम पड़ जाते हैं। ये वही लोग होते हैं, लेकिन अब उनकी पर्सनैलिटीज़ पहले से बहुत डिफरेंट होती हैं। जिंदगी के तजुर्बे उन्हें मैच्योर बना चुके होते हैं। अली शहर को देखकर इमोशनल हो जाता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करता है। शहर भी अपने जज्बात छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बयान कर देती हैं। ये मुलाकात सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं होता, बल्कि दो कहानियों का दोबारा एक पॉइंट पर आना होता है। व्यूअर के लिए यह सीन बहुत पावरफुल और इमोशनल होता है, जहां हर कोई उनके लिए एक हैप्पी एंडिंग की उम्मीद करता है। इस मुलाकात के बाद दोनों के दरमियान बातचीत होती है, जहां वो अपने गुजरे हुए वक्त को याद करते हैं। अली शहर से कहता है कि उसने कभी उसे भुलाया नहीं और हर सक्सेस के बाद उसे सिर्फ उसकी कमी महसूस होती थी। शहर भी अपने दिल की बात बयान करती है और कहती है कि उसने भी हमेशा उसकी बात को अपनी ताकत बनाया। ये कन्फेशन सीन कहानी का सबसे इमोशनल और मीनिंगफुल पार्ट होता है,
जहां दोनों अपने जज्बात को फाइनली एक्सप्रेस कर देते हैं। ये वो लम्हा होता है जहां कहानी अपने असल मकसद को अचीव करती है कि सच्ची मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे वक्त कितना ही क्यों ना गुजर जाए। ये सीन व्यूअर के दिल को डीपली टच करता है और उन्हें एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल सेटिस्फैक्शन देता है। कहानी अब अपने रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ती है, जहां दोनों अपनी ज़िंदगी के नए फैसले करते हैं। अली और सहर डिसाइड करते हैं कि अब वो अपने पास्ट को एक स्ट्रेंथ बनाकर आगे बढ़ेंगे। वो समझ चुके होते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ सैक्रिफाइसेस का नाम नहीं, बल्कि खुशी को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी होता है। दोनों अपनी फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करते हैं और अपने रिश्ते को एक प्रॉपर नाम देने का फैसला करते हैं। ये स्टेज कहानी को एक पॉजिटिव और होपफुल एंडिंग की तरफ ले जाती है। व्यूअर के लिए ये एक सैटिस्फाइंग मोमेंट होता है, जहां उनकी पेशेंस का रिवॉर्ड मिलता है। ये दिखाता है कि अगर नीयत साफ हो और मोहब्बत सच हो तो आखिर में सब ठीक हो जाता है। इस पूरी कहानी का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये होता है कि ख्वाब कभी छोटे नहीं होते और ना ही उन्हें किसी भी मजबूरी के नाम पर छोड़ देना चाहिए। सहर का कैरेक्टर ये प्रूव करता है कि एक लड़की अगर चाहे तो हर मुश्किल का सामना कर सकती है और अपने सपने पूरा कर सकती है। दूसरी तरफ अली का कैरेक्टर ये सिखाता है कि सैक्रिफाइस और सपोर्ट ही असली मोहब्बत होती है। ये दोनों मिलकर एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करते हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक लेसन भी देती है। व्यूअर इस कहानी से इंस्पायर होता है और अपनी ज़िंदगी के फैसलों को दोबारा सोचने पर मजबूर होता है। शेयर सीज़न 2 एपिसोड 1 का ये आगाज़ ही इतना पावरफुल है कि आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। इस एपिसोड ने कैरेक्टर्स की फाउंडेशन इतनी स्ट्रॉन्ग बना दी है कि व्यूअर उनके साथ इमोशनली अटैच हो जाता है। स्टोरी टेलिंग, इमोशंस और डायलॉग्स सब कुछ नेक्स्ट लेवल फील होता है। हर सीन में एक मैसेज छुपा होता है जो कहानी को मीनिंगफुल बनाता है। ये ड्रामा सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक जर्नी है, स्ट्रगल, सैक्रिफाइस और सक्सेस की, और यही चीज़ इसे बाकी ड्रामा से डिफरेंट बनाती है। व्यूअर को हर एपिसोड का इंतज़ार रहने लगता है, जो किसी भी ड्रामा की सक्सेस की सबसे बड़ी निशानी होती है। अगर ओवरऑल एपिसोड की बात की जाए तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इमोशंस, स्टोरी और कैरेक्टर डेवलपमेंट का। इसमें हर वो चीज़ है जो एक व्यूअर देखना चाहता है: स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, इमोशनल डेप्थ और इंगेजिंग फ्लो। ये एपिसोड आपको बोर नहीं होने देता, बल्कि हर सीन के साथ आप और ज़्यादा इन्वॉल्व होते जाते हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी सक्सेस है। अगर आपने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ये ड्रामा डेफिनेटली आने वाले टाइम का सुपरहिट बन सकता है, और इसका पहला एपिसोड ही इस बात का प्रूफ है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये ज़बरदस्त स्टोरी और एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस अमेजिंग ड्रामा के बारे में जान सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे चैनल अनव्या पाक टीवी ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर लेटेस्ट ड्रामा की डिटेल्ड रिव्यू और फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है और ये हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और भी ज़बरदस्त कंटेंट बनाते रहें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आप आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम आपके हर कमेंट को रीड करते हैं और रिप्लाई भी देते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त ड्रामा रिव्यू के साथ। अल्लाह हाफिज़।